हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं का गणित का प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में पहले बोला क्या गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 नंबर क्वेश्चन में शून्यक निकालना है और उसके बाद जांच भी करना है संबंध। तो देखिए किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ प्रश्नावली 2.2 और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे ये जो 4s² का गुणांक है, इसको ये अचर वाली संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 4 को 1 से गुना करने पर क्या होगा 4। अब देखिए दोस्तों, 4 का गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 का गुणनखंड करने पर क्या होगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आ गया है। अब आपको यहाँ पे देखिए जो बीच में जो संख्या दिया रहता है, इसको कुछ जोड़ के और घटा के इस प्रकार से लाना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 को अगर 2 से जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, माइनस का 4 लाना है, तो यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे और यहाँ पे भी माइनस लगा के माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, मैं लिख लेता हूँ 4s²। इसको आपको ऐसे ही लिखना है। माइनस का यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो 2s, क्योंकि यहाँ पे s लगा है, और माइनस का 2s। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से माइनस का 2s और माइनस का 2s जोड़ने पर क्या होगा s होगा दोस्तों, तो माइनस का 4 को s। तो ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा आ गया है। अब दोस्तों आपको ये ऐसे ही लिखना है लास्ट वाली संख्या। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2s है और 4 में भी 2s है, इसका मतलब 2 दूनी 4 होता है। तो ऐसे करके 2s इसमें भी है। तो यहाँ पे देखिए 2s कॉमन मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे देखिए 2 बचेगा 4 में, और एक s² है, क्योंकि s² ऐसे होता है, s गुने s² होता है। तो यहाँ से तो एक s कॉमन आया है, एक s और भी बचा है। तो यहाँ पे 2s इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2s है, तो ये 2s तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो ब्रैकेट में दिया है सेम टू सेम ऐसे ही ब्रैकेट में इधर लिख लेना है 2s माइनस का 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं लिख लिया हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2s माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको इससे गुना करके इस प्रकार बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 2s दिया है और यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 है लेकिन साइन चेंज है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो आपको यहाँ पे देखिए माइनस लाना है, इसका मतलब हुआ कि -1 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आ गया माइनस, अगर 1 से गुना करने पर 2s का माइनस का 2x होगा, और -1 से -1 को गुना करने पर प्लस का 1 होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आ गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो बाहर वाली संख्या दिया रहता है, यहाँ पे देखिए इसको एक साथ मिला के लिख लेते हैं एक बार। 2s माइनस 1, यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस लगा है, और यहाँ पे इस प्रकार से आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और ये ब्रैकेट में जो दिया है उसको एक बार लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए 2s माइनस का 1 है, तो माइनस का 1। अब देखिए दोस्तों, शून्य ज्ञात करना है, तो इसीलिए बराबर 0 लिखना पड़ेगा, तभी शून्य ज्ञात होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0। ये 0 दोस्तों दोनों के साथ बराबर में आएगा, 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2s माइनस का 1 बराबर 0, इधर का भी हो गया इधर। अब देखिए 2s बराबर कितना होगा 1, क्योंकि ये 1, इस 1 को इधर लाने पर प्लस का 1 हो जाएगा। अब s बराबर आपको निकालना है s का मान। तो यहाँ पे देखिए 1/2 आएगा, क्योंकि इधर का गुणाम है तो इधर भाग में जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 2s बराबर 1 होगा, क्योंकि इधर माइनस में 1 है तो इधर प्लस में होगा। फिर s बराबर आपको निकालना है तो 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये शून्य का आ गया। अब इसी शून्य को आपको अल्फ़ा और बीटा मानना है, अल्फ़ा और बीटा। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो शून्यक निकल गया है, लेकिन इसमें आपको जांच करने के लिए भी बोला गया है। तो आप जांच करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखना है आपको जांच, जांच।
अब देखिए दोस्तों शून्य को का योग, शून्य को का योग क्या होता है दोस्तों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए होता है, माइनस का बी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अल्फ़ा कितना आया है, तो अल्फ़ा 1/2 आया है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1/2। यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस, और यहाँ पे बीटा कितना है, तो 1/2 है बीटा का मान, बराबर माइनस, यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस लगा है तो माइनस, और यहाँ पे दिया है बी, तो बी का मान दोस्तों यहाँ से निकलेगा। देखिए यहाँ पे जो ये वाला ये होता है ए का मान, यहाँ पे देखिए ऐसे व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो ए होता है ना, ये ए का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 4, और बी का मान -4, और सी का मान कितना है दोस्तों, तो 1 है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से निकल गया है मान, देखिए यहाँ से मान आपको निकल गया है। अब यहाँ पे रख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस दिया है, और बी का मान कितना आया है दोस्तों, -4, तो -4, और बट्टा में ए का मान कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ए का मान यहाँ पे 4 है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 मैं लिख लेता हूँ 4। अब देखिए दोस्तों इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, जैसे भिन्न भाग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 में भाग देने पर यहाँ पे क्या होगा, एक बार में कटेगा, और 1 को 1 से गुना करने पर 1 ही होगा, फिर प्लस 2 में 2 से भाग देने पर 2 ही होगा, फिर 1 से गुना करने पर 1, और बराबर देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस और माइनस है, मल्टीप्लाई करने पर गुना करने पर क्या हो जाएगा, +4 और बट्टे में 4। अब देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 कितना होता है, तो 2 होता है, 2/2 बराबर यहाँ पे देखिए 4/4। यहाँ पे देखिए कट के 1 आ गया है, और यहाँ पे भी कट के 1 आ गया है, तो 1 बराबर 1 आ गया है। तो ये हमारा देखिए जांच सही हुआ है दोस्तों, शून्य का योग 1 बराबर 1 आया है। अब आपको लिखना है शून्य को का गुणनफल, शून्य को देखिए दोस्तों शून्य को का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अल्फ़ा का मान कितना आया है, ऊपर में ही आया है दोस्तों 1/2, और बीटा का मान भी 1/2 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/2। ये यहाँ पे दोस्तों ये दशमलव नहीं है, इंटू है, मतलब गुना है। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा के 1/2 और बराबर c। तो c का मान देखिए दोस्तों यहाँ से जो आता है, यहाँ पे जो दिया होता है ये अचर वाली संख्या, वही c का मान होता है। यहाँ पे भी मैं लिख दिया हूँ। तो यहाँ से देखिए c का मान कितना है, तो 1 है, और बट्टे में a का मान कितना है, तो a का मान देखिए दोस्तों 4 है, तो 4। अब इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए 1 से 1 में गुना करने पर 1 ही होगा, और 2 को 2 से गुना करने पर 4 होगा, और बराबर यहाँ पे देखिए 1/4। तो यहाँ पे देखिए 1/4 बराबर 1/4, मतलब दोनों तरफ सेम आया है। तो ये भी हमारा बन गया है। इसी प्रकार से हमारा देखिए दोस्तों 1 का 2 नंबर क्वेश्चन का सल्यूशन हो गया है। अगर आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।